आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वयाही चय सोउ मल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिंदाहि दोषम विण इज्ज रागम एवं सुही हो हिसी संपराय। एक प्रश्न हो सकता है कि इस दुनिया में सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, क्या करें ताकि सुखी जीवन रहे। आदमी के मन में सुख पाने की लालसा इच्छा रहती है, दुख मुक्त रहने की भावना रहती है। और आदमी ही नहीं, और भी दुनिया के प्राणी हैं, दुख तो कौन चाहता होगा, सुख से रहना चाहते हैं। सुख दो प्रकार का हो जाता है, एक पदार्थ जन्य सुख, दूसरा आत्मिक सुख, साधना जन्य सुख। पदार्थ जन्य सुख है, उसमें भी एक अच्छी अनुभूति हो सकती है, सुविधा मिल सकती है और कुछ समय का क्षणिक सुख मिल सकता है, थोड़ी देर का सुख मिल सकता है। परंतु आत्मिक सुख, आगम की भाषा में जे निर्जन्य से सुहे, यानी आश्रय कि निर्जरा से, कर्म कटने से फिर जो सुख मिलता है वह सुख है, और वह एक आत्मिक सुख होता है। तो एक तात्कालिक सुख होता है, दूसरा शाश्वत सुख होता है। तो तात्कालिक सुख भी आदमी पाने का प्रयास कर लेता है, परंतु शाश्वत सुख ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एगंत सुखम समुवे मोक्षम, एकांत सौख्य, फिर दुख की कोई बात है ही नहीं। तो ये बाहर की जो सुविधाएं हैं ये साधनों से मिल सकती है। आदमी के पास पैसा है, विभिन्न चीजों को प्राप्त कर सकता है, सुविधा मिल सकती है, बढ़िया बंगला है, अच्छी कार है और सब भौतिक सुख सुविधा के साधन घर में है, फ्रिज है, टीवी है, आदि आदि सब एसी की व्यवस्था अच्छी है। इन चीजों से सुविधा और तात्कालिक सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु वो जे निर्जन्य से सुहे, निर्जरा से होने वाला सुख, आत्मिक सुख और शाश्वत सुख, वह संसाधनों से नहीं साधना से मिलता है। जितनी अच्छी साधना होगी, अध्यात्म की आराधना होगी, तो वो जे निर्जन्य से सुहे, यानी आत्मिक सुख, आत्म निर्मलता से मिलने वाला सुख प्राप्त हो सकेगा। तो शास्त्रकार ने सुखी कैसे बना जा सकता है उस बारे में चर्चा की है। और मैंने जो श्लोक उच्चरित किया है, कुछ बातें बताई गई है कि ऐसा करने से वो सुखी बन सकते हो। पहली बात बताई, आया वया ही चय सो उमल्लम, यानी अपने आप को तपाओ, तपो, तपस्या करो। कुछ कठोर जीवन जीने की भी हमारी आदत, हमारा संस्कार हो कि कुछ कठोरता में भी जी सके।
ठीक है, सुविधा मिल गई तो मिल गई, कोई खास बात नहीं, उसका उपयोग भी मान लो कर लिया यथा अपेक्षा, परंतु कठोरता को भी जिया जा सके, गर्मी भी कुछ सहन की जा सके, कुछ सर्दी भी सही जा सके, निंदा आलोचना भी सहन की जा सके, तो अपने आप को तपाओ। जो आदमी जीवन में कुछ तपता है, खपता है और साधना में जपता है, जयाचार्य ने 24 में कहा, जपत जाप खपत पाप तपत ही मिटायो, मल्ली देव त्रिविध सेव जग अछेरो पायो। ये जयाचार्य की जो 24 ग्रंथ है, इसमें स्तुति तो है ही, मूलतः है, तो स्तुति के साथ साथ कुछ साधना के सूत्र, तत्वज्ञान की बातें भी प्राप्त हो जाती है। तो यह जो 19वें भगवान मल्लीनाथ की स्तुति में दयाचार्य ने जो फरमाया है या लिखा है या रचना की है, जपत जाप खपत पाप तपत ही मिटायो, कि जाप जपते जपते और साथ में तपस्या, खपत पाप, पाप को क्षय करते करते, तपस्या करते करते कुछ प्राप्ति हो सकती है, कर्मों को मिटाया जा सकता है। तो जीवन में आदमी सुख सुविधा के पीछे ज्यादा घूमता रहेगा, सुख सुविधा चाहिए, परिश्रम से डरेगा, बस आराम करो, आराम से रहो, तो आराम 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 में ज्यादा आदमी रहेगा तो जीवन में कुछ विशेष मिलेगा या नहीं। कुछ पाना है तो तपस्या करो, परिश्रम करो, साधना करो, तो कुछ विशेष प्राप्त हो सकता है। परिश्रम भी अपने आप में एक तपस्या है। श्रमूच खेद तपसो हो, यह श्रम का भी एक अर्थ तपस्या है। तो श्रमण, साधु को श्रमण कहा गया, तो श्रमण कैसे हुआ? तपस्या करने वाला, अच्छा श्रम करने वाला। तो जीवन में आराम तलबी को ज्यादा महत्व नहीं, थोड़ी बहुत तो ठीक है, आराम भी आदमी को करना होता है, ज्यादा आराम तलबी का लक्ष्य नहीं। आदमी पुरुषार्थ करे और भाग्य भरोसे बैठकर नहीं रहना चाहिए। कोई कोई सा भाग में है सो मिल जाएगा, भाग में है वो मिल जाएगा, अरे भाग तो है वैसा है, भाग्यवाद जानने की चीज तो है। तो भाग्यवाद कर्तव्य नहीं, करना तो पुरुषार्थ है। भाग्य है जैसा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अच्छा पुरुषार्थ करो। तो एक संस्कृत के श्लोक में बताया गया है, श्लोक यूं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवम प्रधान मिति का पुरुषा वदन्ति, भाग्यम विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोत्र दोष है। जो उद्योगशील है, परिश्रमशील है, लक्ष्मी उसका वर्ण करती है कि भाग्य ही प्रधान है। यह छोटे स्तर के लोगों की जबान बात है कि भाग्य ही प्रधान है। तो कवि ने कहा भाग्य को छोड़ दो, भाग्य की बात छोड़ो, पुरुषार्थ करो अपनी शक्ति से। पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता न मिले, अब तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने पुरुषार्थ कर लिया, क्योंकि पुरुषार्थ करने में हमारा अधिकार है। फल मिले अथवा न भी मिले, पुरुषार्थ ठीक कर लेना चाहिए। तो सुविधावादी, आराम तलब आदमी न बने, पुरुषार्थशील रहे, सम्यक पुरुषार्थ करे। दूसरी बात है कि कामे कमाही, कामनाओं को छोड़ो, ज्यादा अवांछनीय इच्छा मत करो।
आदमी अच्छा पुरुषार्थ करे, भौतिक कामना ज्यादा न रखे, बस सम्मान मिले न मिले। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसे 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 के पीछे, ठीक है, पैसा भी दुनिया की चीज है, और पैसा तो ऐसी चीज है कि वो जैसे ईश्वर की बात है, वो एक ईश्वर का अलग सिद्धांत होगा, कोई उसको माने न माने, अलग एक दार्शनिक विषय हो सकता है। तो भौतिक जगत का भले ईश्वर कह दें, कुछ भी कह दें, वो अर्थ है, पैसा है। किसी ने कहा या कहा जा सकता है कि अई पैसे तू ईश्वर तो नहीं, अई पैसे तू ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं, ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। तो पैसे से बहुत काम होते हैं, परंतु पैसे के अर्जन में शुद्धता है या नहीं। संस्कृत में जो कहा गया, अर्थ मनर्थम भावय नित्यम, ये कुछ सापेक्ष बातें हो सकती है। अर्थ बहुत काम का भी है, अर्थ से दूसरों की भी कोई सेवा भी, लौकिक सेवा भी कोई कर ले, और अर्थ से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। परंतु अर्थ का अर्जन आदमी किस प्रकार से करता है, अर्थ अर्जन का साधन कैसा है। संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि दो प्रकार का, एक अर्थ दूसरा अर्थाभास, कि न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, न्याय नीति से कमाया जाने वाला पैसा तो अर्थ है, अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है, अन्याय अनीति से अर्जित होने वाला पैसा अर्थाभास है। तो साधन शुद्धि, अर्थ अर्जन में साधन शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाए। ये जितने कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, चीजें हैं, इसका भी एक दर्शन हो सकता है। एक दर्शन कैसे, ये जो उद्योग धंधे चलते हैं, इनसे दो कार्य होते हैं। एक तो मालिक अर्थ अर्जन कर सकता है, एक तो वो पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है उद्योग धंधे के द्वारा कितनों को आजीविका मिल सकती है, कितने कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनको अपना जीवन चलाने के लिए आजीविका की प्राप्ति होती है, तो कितनों को रोजी रोटी मिलने का साधन मिल गया। दूसरा तत्व है कि जो फैक्ट्री आदि में चीजें बनती है, जनता की आवश्यकता की पूर्ति, वे चीजें उनको उपलब्ध हो जाती है, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो मालिक को पैसा मिल सकता है, मिले तो, और कईयों को, कर्मचारियों को आजीविका, जनता को सामान की आपूर्ति हो जाती है। अब यह सारा दर्शन है कारखानों आदि का। बस यहाँ एक बिंदु विचार यह है कि अर्थ के अर्जन में नैतिकता किस रूप में है, ईमानदारी, नैतिकता, और मालिक के द्वारा मजदूर का शोषण न हो, मजदूर के द्वारा मालिक और उद्योग का शोषण न हो। मालिक कर्मचारियों से काम ले और वेतन पूरा न दे तो मालिक के द्वारा मजदूरों का शोषण, मजदूर का पैसा तो पूरा ले वेतन के रूप में, काम पूरा करते नहीं तो मजदूरों के द्वारा उद्योग का शोषण या मालिक का शोषण। तो कोई किसी का शोषण न करे, ईमानदारी रखे और अपने मन में शुद्ध विचारधारा रखे। तो ये जो कारखाने आदि हैं, उनके द्वारा जनता को कितनी आवश्यकता पूर्ति का मौका मिलता है। तो बस इन धंधों में, कारखानों में भी वो आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई, वो अनुव्रत, नैतिकता, प्रामाणिकता, ट्रांसपेरेंसी, ये चीजें उद्योग धंधा करे, दुकान करे, कोई भी काम करे, वहां नैतिकता, ईमानदारी रहे, फिर जो पैसा आता है वो पैसा तो एक शुद्ध पैसा भी हो सकता है। अन्याय अनीति से कोई पैसा कमाए, वो अशुद्ध पैसा अर्थाभास हो सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा
कामे कमाही कमियं खु दुखम, कामनाओं का अतिक्रमण करो, दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। और छिंदा ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, काटो, ईर्ष्या मत करो, किसी से ईर्ष्या नहीं, प्रमोद भावना रखो। दूसरों को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए। प्रमोद भावना भी, सब आगे बढ़े, अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़े, तो दूसरे की उन्नति से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार ने आगे कहा, विण इज्ज रागम, राग को दूर करो, आसक्ति मत रखो। ये आसक्ति भी दुख का कारण बन सकती है। आदमी का मोह, आसक्ति इतनी ज्यादा कि वो चीज नहीं मिली तो फिर दुखी बन सकता है। तो अपने आप को तपाना, सुविधावादी नहीं रहना और कामनाओं को अतिक्रांत कर देना, द्वेष को छोड़ देना, राग भाव दूर कर देना, ये चीजें हो जाती हैं, फिर आदमी आत्मिक सुख, शाश्वत सुख, पवित्र सुख और जे निर्जन्य से सुहे, वो निर्जराजन्य सुख है, शुद्ध आत्मिक सुख, उसको भी प्राप्त कर सकता है। तो ये धर्म शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों को पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से कुछ प्रेरणा मिल सकती है और आदमी का जीवन भी अच्छा बन सकता है। हम जो यह अनुव्रत यात्रा अभी कर रहे हैं, इसमें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, इन तीन बातों का यदा कदा और जैसे अवसर प्रचार भी कर रहे हैं कि इंसान की आत्मा अच्छी रहे, सद्भावना, सबके साथ मैत्री भाव, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, इनमें नहीं जाना। और नैतिकता या ईमानदारी, जो भी कार्य आदमी करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास रखे। और नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो ये तीन चीजें गृहस्थों के जीवन में रहें, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, तो आदमी की आत्मा अच्छी रह सकती है और जीवन सुखी भी रह सकता है। और ये मानव जीवन जो हमें प्राप्त है, इसकी एक अच्छी तरह से एक गुणवत्ता को भी रखने का प्रयास किया जा सकता है। शास्त्र में कहा गया, गुणे ही साहु अगुणे ही साहु, गिन्हा ही साहु गुण मुंच साहु, कि आदमी साधु कैसे होता है, गुणों से साधु बनता है और अगुणों से असाधु बन जाता है। इसलिए साधु गुणों को, सद्गुणों को ग्रहण करो और असाधु, असद, जो अगुण है, अवगुण है, उनको छोड़ दो। बस अवगुणों को निकालना, गुणों को जीवन में रखना। परम पूज्य आचार्य भिक्षु से किसी ने कह दिया, कोई बात का भाव यह है कि अमुक आदमी आपके अवगुण निकाल रहा था, यानी वो आपकी निंदा करना, आपके अवगुण निकाल रहा था। तो भिक्षु स्वामी ने फरमाया कि बात को इस रूप में ले लिया और फरमाया कि अवगुण तो निकालने के ही होते हैं, अवगुण तो निकालने के ही होते हैं, कुछ वो मेरे अवगुण निकाल रहे हैं और कुछ मैं तपस्या साधना से निकाल रहा हूं। तो अवगुण निकालने के लिए, यानी उस पर भी गुस्सा नहीं करना, उस बात से भी अपनी प्रेरणा, कोई प्रेरणा की बात बता देना। तो अवगुण निकाले, जितने अगुण हैं, अवगुण हैं जीवन में कई हैं, उनको साफ करने का, निकालने का प्रयास करें और सद्गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करें, तो फिर जीवन सुखी, अच्छा, पवित्र बन सकेगा। तो हम इस मानव जीवन का बढ़िया उपयोग करें, यहाँ भी अच्छा, आगे भी अच्छा रहने की स्थिति बन सके, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभय पयानम
सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।